2 दिन पहले का खबर है, आप ही के प्रखंड का खबर है। आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे ब्लॉक है और वहाँ पे खबर सबता है कि अधिकारी नहीं हैं, गुमटी वाले के सहारे जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बन रहा है घूस दे करके दलालों के सहारे। सरकार में पदाधिकारियों की तसल्ली बांधी हुई है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो उस पर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके क्षेत्र के विधायक हैं आप। 20 वर्ष में नहीं किए, लेकिन हमारे नेता की धारदार लड़ाई से डर के वो ये योजना को लागू किए। सरकार निकम्मी है। सरकार नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, सरकार पदाधिकारी चला रहे हैं, मुख्य सचिव चला रहे हैं, जीजा आयोग बनाया जा रहा है, दामाद आयोग बनाया जा रहा है, आरएसएस कोटा आयोग में होता है। 400 से 1100 करने से विधवाओं वृद्धाओं को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो तेजस्वी जी 1500 रुपया करने के लिए बोले थे। हमारे नेता जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। नीतीश जी का मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा की है कि 200 यूनिट फ्री बिजली बिहार वासियों को देने का काम करेंगे। अगर नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है अतरी विधानसभा क्षेत्र के बथानी में और हमारे बगल में मौजूद हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रंजीत यादव उर्फ अजय यादव, और ये अपने पैतृक आवास पे हैं और यहीं से जनता का फरियाद सुनते हैं और क्षेत्र में निकलते हैं परिभ्रमण के लिए। सबसे पहले तो स्वागत है रंजीत जी हमारे चैनल पे। चलिए, धन्यवाद। चुनाव है, बहुत नज़दीक है और नीतीश कुमार घोषणा कर दिए हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस घोषणा को कैसे देखते हैं रंजीत यादव? जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए नीतीश जी घोषणा किए, तो मुझे यही समझ में आया कि माननीय नेता भी प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो घोषणा कर रहे हैं उनका कॉपी पेस्ट करने में नीतीश जी लगे हुए हैं। और माई बहन योजना की जो घोषणा हुई है हमारे नेता तेजस्वी जी किए हैं, वो सब असर दिख रहा है। और विपक्ष के नेता लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जब चुनाव आई है तो मुझे तो लगता है कि ये डर उनके मन में समाया नीतीश कुमार जी के, जो घोषणा किए कि 400 नहीं 1500 रुपया पेंशन होना चाहिए। तेजस्वी जी घोषणा किए थे कुछ दिन पहले। तेजस्वी जी जो घोषणा किए, इनके घोषणा को देखते हुए नीतीश जी डर से चुनाव के अंतिम दौर में ये घोषणा किए हैं कि 400 से 1100 करेंगे। अब देखना ये भी है कि जो भाजपा वाले लोग अदर स्टेट में घोषणा करके लागू नहीं कर पाए, अब पता नहीं एनडीए की सरकार जो बिहार में है नीतीश कुमार जी के साथ में, तो इसको लागू कर पाती है या नहीं कर पाती है। और 400 से 1100 करने से विधवाओं वृद्धाओं को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो तेजस्वी जी 1500 रुपया करने के लिए बोले थे। माई बहन योजना 2500 रुपया बोले, गैस सिलेंडर 500 रुपया बोले, महंगाई कम करेंगे। जो लोग आफत में पड़े हुए हैं, किसान, मजदूर वर्ग के लोग, गरीब गुरबा लोग जो बिजली के लिए परेशानी झेल रहे हैं, अब बार बार पदाधिकारी छापा मारते हैं और सब पे फाइन करते हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख कर देते हैं गरीब मजदूर लोग पे, किसानों पे। तो हमारे नेता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा की है कि 200 यूनिट फ्री बिजली बिहार वासियों को देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार आई तो यही सब घोषणाओं से जो डर उत्पन्न हुआ नीतीश कुमार जी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी किए हैं, और नीतीश जी को 20 साल में
20 साल इनकी सत्ता रही, सरकार रही, लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की गठबंधन में सरकार 17 महीने रही और इन्होंने युवा वर्ग को जगाने का काम किया और ये दिखाने का काम किया कि किस प्रकार से ये सरकार निकम्मी है। वो 17 महीना में 5 लाख नौकरी जब युवा वर्ग को दे सकते हैं, बिहार वासियों को दिखा सकते हैं, ये वही नीतीश कुमार जी हैं जो बोलते थे कि नौकरी कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगी। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बोले थे कि आप अपने बोलना नहीं चाहिए उस ढंग से, लेकिन मैं संभाल कर बोल रहा हूँ कि पिताजी के पास से आप होटवार जेल से पैसा लाएंगे। लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद जी ने युवाओं के लिए ठोस कदम उठाते हुए 5 लाख नौकरी देने का काम किए और इनकी जो सोच आगे चल रही है बिहार को विकास करने के लिए, तो उस समय भी नीतीश जी गठबंधन तोड़कर डर से भाग गए थे। आज भी हमारे नेता जो पहल कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी कितना डरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे नेता जो घोषणा करते हैं उसको नीतीश कुमार जी कॉपी कर रहे हैं? वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नीतीश जी का मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा है, लेकिन युवा सोच के साथ में हमारे नेता बिहार को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। या तो वो विपक्ष में रहें या वो युवाओं के देन से, बिहार वासियों के देन से, हर वर्ग के लोगों की देन से अगर सरकार बनती है तो एक नया बिहार दिखाई देगा। तो घोषणा किए हैं रंजीत जी, उससे मतलब कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें खुशी का माहौल है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किए, तो इसका श्रेय किसको जाता है? घोषणा उनका हो सकता है, लेकिन लड़ाई तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद जी लड़ रहे हैं। इनका श्रेय तो बिल्कुल ही माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जाता है। अगर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष के नेता लड़ाई को नहीं लड़ते तो ये मजबूर नहीं करते नीतीश कुमार जी को। मजबूरी में नीतीश कुमार जी हमारे नेता की धारदार लड़ाई से डर कर ये योजना पास करने का काम किए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है, पहले भी वो ये घोषणा कर सकते थे, आप ये बोल रहे हैं 20 वर्ष में नहीं किए, लेकिन हमारे नेता की धारदार लड़ाई से डर के वो ये योजना को लागू किए। तो क्या लगता है सरकार बनने के बाद जो और भी अन्य घोषणाएं किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो सभी को धरातल पे लाएंगे? हमारे नेता जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जो भी घोषणा हुई है, हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, तो सारे चीज़ों को धरातल पर लाया जाएगा और इससे भी बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा। तो घोषणा नहीं की, उससे अधिक काम करेंगे आप ये बोल रहे हैं? इससे भी अधिक काम होगा। ये तो घोषणा है, लेकिन इससे भी बढ़ चढ़ कर काम होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग को ठीक किया जाएगा, किसानों के लिए काम किया जाएगा। पदाधिकारियों की जो मनमानी चल रही है ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, इन सारी चीज़ों को रोकथाम किया जाएगा। जो पब्लिक भटक रहे हैं, जो थाना में दर दर भटक रहे हैं, कर्मचारी के पास में भटक रहे हैं, बीडीओ के पास में भटक रहे हैं, एसडीओ के पास में भटक रहे हैं, जिला में भटक रहे हैं, इन सारी चीज़ों को 20 साल में जो खराबी आई है उसका सुधार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। देखिए, अधिकारियों की बात करते हैं रंजीत जी, तो 2 दिन पहले का खबर है, आप ही के प्रखंड का खबर है, आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे ब्लॉक है और वहाँ पे खबर सबता है कि अधिकारी नहीं हैं, गुमटी वाले के सहारे जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बन रहा है, घूस दे करके दलालों के सहारे। सरकार निकम्मी सरकार है और हमारे ब्लॉक में सीओ का बहुत बड़ा काम होता है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जाति आवासीय के लिए सीओ का बहुत काम होता है, लेकिन निमचक बथानी प्रखंड में यहाँ सीओ नहीं है। अतिरिक्त प्रभार लिए हुए हैं मोहड़ा के सीओ, और ये सरकार की निकम्मी दिखाती है कि इनका एक प्रखंड जब सीओ के ये पदस्थापित नहीं कर सकते हैं
तो वो मोहड़ा ब्लॉक संभालेंगे या बथानी ब्लॉक संभालेंगे, वहाँ तहसीली करेंगे दलालों से या यहाँ तहसीली करेंगे दलालों से? सीओ साहब तहसीली करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय, जिस प्रकार से इस सरकार में पदाधिकारियों की तहसीली बांधी हुई है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो उस पर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके क्षेत्र के विधायक हैं आप। हम लोग क्षेत्र के विधायक हैं, हम लोग नेता के पास में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास में रखे। उन्होंने विधानसभा में भी ये सारी बातों को उठाया, सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार निकम्मी है। सरकार नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, सरकार पदाधिकारी चला रहे हैं, मुख्य सचिव चला रहे हैं, जीजा आयोग बनाया जा रहा है, दामाद आयोग बनाया जा रहा है, आरएसएस कोटा आयोग में होता है। अशोक चौधरी जी बोले कि आरएसएस कोटा से मेरा दामाद आयोग में है, तब तो हम लोगों को, पूरे बिहार वासियों को जानना पड़ेगा कि आरएसएस कोटा क्या होता है। तो ये सब मनमानी पूरा पदाधिकारी जो सचिव हैं उनकी पत्नी आयोग में आ रही है। अब सचिव से नहीं काम हो पा रहा था पूरे बिहार का, तो वो अपनी पत्नी को भी लगा दिया आयोग में। तो ये सब सरकार की निकम्मी सरकार को दिखाता है। हाल ही में सिवान में नरेंद्र मोदी जी आए, तो वो बिहार वासियों के लिए कुछ नहीं बोले। उनका एक ही मेन स्टेटमेंट था परिवारवाद। वो यहाँ विकास के मुद्दे पे नहीं आए थे, यहाँ पे वो स्टेज से गाली देने के लिए आए थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। उनका कोई भी मुद्दा विकास का नहीं था बिहार में। वो परिवारवाद तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 12 लोगों का नाम गिनवाए और बहुत सारे नाम को वो उजागर किए जो परिवारवाद में है। मांझी जी खुद मंत्री सेंटर में है, बेटा को बना दिए हैं एमएलसी कोटा से, यहाँ से मंत्री बिहार सरकार में, समधन विधायक, बेटी विधायक। ये सब हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ता है। अशोक चौधरी खुद जदयू से मंत्री, उनकी बेटी लोजपा से, दामाद आरएसएस कोटा से, ये सब चीज दिखाई नहीं दे रही है। मतलब आपका ये कहना है कि सिर्फ लालू यादव का परिवारवाद दिखाई देता है सत्ता में बैठे हुए लोगों को? ये तो देखने वाली बात है, पूरे बिहार वासी लोग देख रहे हैं। अपराध पे क्या कहिएगा? कुछ दिन पहले तेजस्वी जी को पोस्ट किए हैं और उसमें लिखे हैं वो कि हमारे निजी आवास के बाहर गोली बंदूक चल रहा है और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है, और वो नीचे ये भी लिखते हैं कि कोई इसको जंगल राज नहीं कहेगा। अपराध के बारे में क्या बोले? पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पे है। अब हम लोग न्यूज देखते आए, सुनते आए, पूरे बिहार में रोड पर गोली चल रही है, बैंक में गोली चल रही है। अब तो अपराध की चरम सीमा हद हो गई कि तेजस्वी जी की सरकारी आवास के बाहर गोलियां धनाधन चल रही है। बगल में नीतीश जी का, हमारे मुख्यमंत्री का आवास है। अब तो जब नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, रोड पे गोलियां चल रही है, 9 साल की बच्ची का रेप किया जा रहा है, इलाज के अभाव में जान जा रही है, तो पूरे बिहार वासी इसको देख रहे हैं। अब तो नीतीश जी को सोचना होगा कि जब हम लोग का शासन, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का शासन को जंगल राज कर रहे हैं, तो हमारी राज्य माता राबड़ी देवी जी ने अपने भाषण में बापू सभागार में गलत थोड़े बोले कि ये राक्षस राज है। 2 दिन पहले कुछ मीटिंग वगैरह था आप लोग हैं? हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष जी का ताजपोशी था, राबड़ी देवी ने पूरे उदाहरण देकर बोला कि ये तो राक्षस राज है, यहाँ तो राक्षसों का राज चल रहा है, सरकार चुपचाप बैठी हुई है, निकम्मी सरकार है,
इस पे वो नहीं बोलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को अभिवादन अपने भाषण के दौरान 10 बार देंगे। तो ये सोचने की बात है। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि राष्ट्रगान, जिसमें पूरे बिहार का नेतृत्व, हमारी सरकार का नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं, और राष्ट्रगान के दौरान वो बातें कर रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं, और मुख्य सचिव दीपक कुमार जी उनके हाथ को पकड़ के नीचे कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहे। तो हाथ पकड़ के मुख्य सचिव जी पूरे बिहार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ने का मुख्य सचिव का क्या अधिकार होता है? लेकिन इससे पूरे बिहार वासी देख रहे हैं कि ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार पदाधिकारियों की सरकार है, और अंगुली पकड़ के पदाधिकारी लोग नीतीश जी को घुमाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल होगा रंजीत जी कि आपके क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे बिहार में चुनाव है, तो चुनाव की क्या तैयारियां हैं? आप लोग कितना तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और क्या होने वाला 2025 में? चुनाव की तैयारी तो हम लोग 5 साल करते हैं। हम लोग क्षेत्र में ही रहते हैं। मेरा आवास क्षेत्र में ही है। सरकारी आवास पटना में मिला है, बस काम से ही मीटिंग सीटिंग रहा तो गए, नहीं तो हम तो क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं। और हमारी तैयारी पूर्ण है। जिस प्रकार से 5 साल में विकास हुआ, रोडों का जाल बिछा, 120 रोड टेंडर होकर अभी शिलान्यास करना है। 27 तारीख से फिर हमारे चारों ब्लॉक में रोड का पैकेज है, उसको टेंडर करवा के उसको फिर काम लगवाना है। जिस प्रकार से पंचायत सरकार भवन हम लोग बनवा रहे हैं, तो हम लोग विकास के मुद्दे पे हमेशा रहे हैं। गरीबों का विकास करना हम लोग का मेन मोटिव रहा है, और हम लोग जनता के लिए ही जीते हैं, जनता के लिए ही मरते हैं। तो अत्रि की जनता हमारे पिता राजेंद्र यादव जी का जो विकास देखे हैं, हमारी माता स्वर्गीय कुंती देवी जी का जो विकास देखे हैं, ऐसा बहुत सारे गांव में था। हमारे पिताजी का भाषण था जब शुरुआती दौर 90-95 में हमारे पिताजी भाषण देते थे, तो बोलते थे कि मेरे गरीब गुरबा जनता, आप जो बैंक का मुफ्त का पानी पीते हैं, उसको मैं पीने नहीं दूंगा। और आज आप जाकर देखिए, लोग कुआं का पानी पीते थे। कुएं के पानी में बेंग पूरा छपलाया हुआ रहता था। लेकिन आज आप जाकर देखिए, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां हम लोगों ने चापाकल नहीं दिया। हमारे पिताजी देते आए, हमारी माता देते आई, और मैं भी अपने 5 साल जो पेयजल की समस्या, हम लोग का पहाड़ी एरिया है, जो पेयजल की समस्या है, उसको निदान करने का काम करते आए हैं, करते रहेंगे। क्योंकि नीतीश जी की सरकार में जो नल जल योजना है, वो पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि इतना पैसा लगा, लेकिन कितना फेलियर हुआ। अब तो लोग मजबूरी में, बिहार वासी मजबूरी में नल जल योजना में वो नाली का पानी पी रहे हैं। वो पाइप नाली के पास से ले गया है, पाइप फट गई है, उसका कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। वही पानी रिस के जा रहा है, वही पानी लोग पी रहे हैं। नल जल का योजना का जहां बाढ़ में बोरिंग हुआ, तो आधा अधूरा पाइप बिछा, ऊंचाई पे जिसका घर है वहां पानी नहीं पहुंच रहा है। तो ये नल जल योजना फेलियर ही है। इसमें लूट खसोट हुआ, भारी लूट खसोट हुआ, पीएचडी के माध्यम से हुआ। आज पीएचडी विभाग सबसे वाहियात विभाग है। आज पीएचडी के जिम्मे रिपेयरिंग, हम लोग बोलते बोलते, एक विधायक बोलते बोलते थक गया। पब्लिक का क्या पीएचडी सुनेगा? बेलगाम है सब। ये सरकार में बेलगाम है लोग। अब पीएचडी में रिपेयरिंग के नाम पे लूट होता है। अगर 10 फीट भी पाइप खराब है, लेकिन पीएचडी वाले रिपेयरिंग के नाम पे आते हैं, नट बोल्टू लेके आते हैं, रिंच लेके आते हैं, लेकिन बना सो बना
और नहीं 10 फीट का पाइप अगर ख़राब है, चाहे उसको ज़्यादा काम करना है, वो छोड़कर भाग गया। आज बहुत सारे चापाकल रिपेयरिंग नहीं होने के कारण खुट्टा बन के खड़ा है। हम लोग चापाकल अपने कोटा से दिए जा रहे हैं, लेकिन पीएचडी विभाग का है कि उसका रिपेयरिंग करना है, खराबी होता है। सामाजिक स्थल पे जो चापाकल है, सार्वजनिक स्थल पे जो चापाकल है, पूजा स्थल पे जो चापाकल है, तो पीएचडी का काम है। हम लोग रिपोर्ट करते हैं, शिकायत करते हैं, पब्लिक शिकायत करती है, तो उसका रिपेयरिंग होना चाहिए। लेकिन आप जाकर कहीं भी देख लिए, ठेकेदार रिपेयरिंग का लिए हुए है, लेकिन नट भाल्टू के अलावा रिपेयरिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं। चलिए, क्षेत्र के विधायक हैं रंजीत यादव जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगारी और जो भी मतलब कि जन कल्याणकारी मुद्दा है उस पर चुनाव लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। बाकी जो सरकार है वो नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके अधिकारी चला रहे हैं, ये कहना है रंजीत यादव जी का। बाकी आप इनके वक्तव्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।